मोदी ने आपने बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपकी पीढ़ी का कुत्ता प्रेम जो है बहुत ही चर्चित है और ये उसी के नाम से जाने जाते हैं। और जो है तो आज आपके सामने पाठ के लिए वो गए थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यतन जी और विशिष्ट अध्यक्ष जी, पहले मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को जगह उपलब्ध कराई और दिनेश सोनी जी को बहुत बहुत बधाई। कम से कम याद रखे हैं कि हम लोग जिन्होंने आज़ादी दिलाई, मैं तो एकदम भूल गए हैं। अभी इनका डेथ भी थे लोग, एक शासन का एक आदमी भी नहीं वहाँ पहुँचा था। रामकृष्ण खत्री के बेटे की डेथ हुई, कोई शासन का कोई आदमी नहीं पहुँचा है। तब हम कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को तो हम लोग बहुत याद रखते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं है। केवल हमको जो याद है वो हम बताते हैं कि देखिएगा क्या याद है। आजादी हम यूं मना रहे हैं, सलमान और कटरीना को हीरो बता रहे हैं। आजादी हम यूं मना रहे हैं, सलमान और कटरीना को हीरो बता रहे हैं। अरे देश पे कर दिए जिन्होंने प्राण निछावर, आज हम उनके नाम तक नहीं बता पा रहे। इसीलिए सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम याद तो दिला रहे हैं। जिन्होंने, सोना जी सुनिएगा, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, आज हम उनको महान बता रहे हैं। अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, इस प्रश्न का लोग उत्तर नहीं बता पा रहे हैं। आजादी हम यूं मना रहे हैं, सलमान और कटरीना को हीरो बता रहे हैं। और अभी आई थी बात नेतागिरी की, अभी बहुत भ्रष्टाचार एक समय फैला था, मतलब किसी का नाम नहीं लेंगे। तब जो है मध्य प्रदेश में किन्नर को चुना गया। शुक्ला जी सुनिएगा, क्योंकि आपने सुना है, बाकी सब सुना है। मध्य प्रदेश में किन्नर को चुना गया और बनारस में जो है किन्नर चुना गया था। मतलब तब सुनिएगा क्यों चुना था जनता ने। जब हमने पूछा क्यों चुना तो उनका जवाब सुनिएगा, देखिएगा। प्रजातंत्र में हम सब स्वतंत्र, हम जैका चाहे वैका चुनी, इनका चुनी उनका चुनी। प्रजातंत्र में हम सब स्वतंत्र हैं, जैका चाहे वैका चुनी, इनका चुनी उनका चुनी। अरे जब नर और नारी दोनों भ्रष्टाचार की लपसी चाट रहे, अब तो वही बताओ किन्नर के चुनी तो कैका चुनी। अब गोबर को नहीं पता कितने साल हो गए आजादी के, 75 साल पे बारी बारी सबका चुन के देखें, 75 साल पे बारी बारी सबका चुन के देखें। अरे सबके सब है देश का सत्यानाश कीनेन। अरे सोना का तो बेच खाएं, चिड़िया फड़फड़ाए छोड़ देने। उन्होंने जब पेट नहीं भरा, जानवरन का चारा खा लेने। अब तुम ही बताओ किन्नर करना चुनी तो कहीं का चुनी। और देखिए अभी अपने यहाँ चीफ सेक्रेटरी आए थे ब्रांच में नहीं था, हेड ऑफिस में आया था। ये कहा था कि हेड ऑफिस में तो हमारे बहुत सफाई की गई थी। अपने ऊपर ना लीजिएगा, थूकते तो आप भी बहुत है, लेकिन अपने ऊपर ना लीजिएगा। बैंक वही होता है, बैंक वही होता है, जो होगा वह लगेगा। तो वो मतलब वो पूरा बाथरूम उसने गंदा कर दिया। उस वो गार्ड था, हमने कहा क्यों गंदा कर दिया, इस वजह से हम देख रहे, कह रहा झूठ बोल रहे हैं, अभी इसे साफ करो तो भी समझ लो। तो आज आप पिक्चर देखने जाइए, जहाँ देखिए, जहाँ जिसको मौका लगता है वो थूक देगा। जहाँ आजाद है थूकने के लिए वो है पूरा। दादा सुनिएगा, चाहे रेल में सफर कीजिए, चाहे बस में सफर कीजिए, चाहे रेल में सफर कीजिए, चाहे बस में सफर कीजिए, अंदर और बाहर मनोरम दृश्य देखिए। मनोरम दृश्य देखते देखते जब आपका मन उबने लगे, सीट के आगे, सीट के पीछे, सीट के नीचे, जहाँ चाहे वहाँ थूक दीजिए। इससे भी आपका मन न भरे, अरे खिड़की के नीचे थूकिए, किसी पर पड़ जाए वो आपका क्या कर लेगा, क्योंकि थूकना अब हमारी संस्कृति। अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं, बात सुनिए, हमने आपको बहुत सुना है, अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो दोनों हाथों से लड्डू खाइए, लीजिए वेतन सरकार से, मरीज भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। अरे कीजिए प्राइवेट प्रैक्टिस, ऐस कीजिए। अरे मरीज समझे आपको भगवान, आप उसे कैश समझ के कैश कीजिए। अरे लोग थूकेंगे तो थूकने दीजिए, क्योंकि थूकना अब हमारी संस्कृति है। डॉक्टर साहब आपको नहीं कहा पाली
थूकना अब हमारी संस्कृति है। सुनिएगा, देखिए भ्रूण हत्या की बात रेणु जी इस ढंग से कही है, उन बेटों को हमेशा पूजिए जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम पहुंचाए। उन बेटों को हमेशा पूजिए जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम पहुंचाए। अरे बेटियों को संसार में मत आने दीजिए। अरे लोग थूकेंगे तो थूकने दीजिए, क्योंकि थूकना अब हमारी संस्कृति है। देखिए शुक्ला जी ने बेटे की शादी की, बेटे की शादी में बुलाया ना, बेटे की शादी में बेटा दुबई में दहेज लेकर देखेगा। दहेज लेना अपराध है ये सबको बताइए, दहेज लेना अपराध है ये सबको बताइए, लेकिन दहेज लेने में खुद मत हिचकिए। दहेज लेना अपराध है ये सबको बताइए, लेकिन दहेज लेने में खुद मत हिचकिए। अरे लोग थूकेंगे तो थूकने दीजिए, क्योंकि थूकना अब हमारी संस्कृति है। तो जिसके लिए पूरी रचना लिखी, आतंकवादियों का आप सब सम्मान कीजिए। अब तो कम हो गया है, दबाव पड़े तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। अरे शहादत दी है जिन शहीदों ने, उन परिवार वालों का चंद टुकड़ों से मुंह बंद कीजिए। अरे लोग थूकेंगे तो थूकने दीजिए, क्योंकि थूकना अब हमारी संस्कृति है। कोई जुर्म नहीं, कोई जुर्म नहीं।